करना चाहते हैं। जिनको पानी पिए बगैर नहीं रह सकते हैं या क्लास के बीच में भी पानी पीते हैं, वो तेविहार त्याग कर ले, और जो चौविहार कर सकते हैं वो त्याग कर ले। मैं सभी को 1 घंटे का त्याग करवा रही हूँ। अगर किसी को कम समय का करना हो तो अपने मन में वो टाइम विचार लें। अभी 9:20 हो रहे हैं मेरे यहाँ पे घड़ी पे, अपनी अपनी घड़ी में भी टाइम देख लीजिएगा। तो 1 घंटे तक सभी को धारणा प्रमाणे 3 आहार या 4 आहार का जो भी सोचा है उस हिसाब से त्याग है, देवगुरु धर्म की आज्ञा से। तो हम क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रतिक्रमण क्या और क्यों, ये तो हमने लास्ट क्लास में जान लिया। क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना समय होता है, हम किस तरह से उसको कर सकते हैं और किस तरह से उसमें भावों से जुड़ सकते हैं, कितने प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। अब हम देखेंगे आज सबसे मेन सामायिक सूत्र, उसका अर्थ हम जानेंगे। हम सामायिक तो रोज करते हैं, हमारे बुजुर्ग भी करते हैं, हमारे घर में दादा दादी मम्मी पापा सभी करते हैं, हम भी करते हैं इवन। तो हम आज जानेंगे सामायिक पाठ का अर्थ और उसके बाद हम जानेंगे इर्यापथिक सूत्र। तो हम उसका उच्चारण जानने के साथ साथ उसके अर्थ, उसके शब्द को भी जानेंगे और हम किस तरह से अर्थ को समझ के उसके साथ अपने भावों को जोड़ सकते हैं और किस तरह हम उसमें लगने वाले दोषों से या उससे लगने वाले पाप से हम बच सकते हैं, ये भी हम जान सकेंगे। तो मैं सबसे पहले सामायिक पाठ से शुरुआत करूंगी, उसके बाद इर्यापथिक सूत्र लिया जाएगा। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, सामायिक का बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में। क्यों? क्योंकि सामायिक जो है वो जैन धर्म की उपासना विधि है। जैसे जो हिंदू है उनकी उपासना विधि है मंदिर में जाके पूजा करना, जो मोमेडियंस है मुसलमान है उनकी उपासना विधि है मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस है वो चर्च में जाते हैं और प्रेयर करते हैं, वैष्णव धर्म वाले भी मंदिर में जाते हैं। तो सभी की जो परंपरा है उस हिसाब से वो अपनी उपासना विधि फॉलो करते हैं। तो जैन धर्म की उपासना विधि में सामायिक प्रतिक्रमण ये 2 मेन पार्ट आते हैं। उसके अलावा माला फेरना ये भी उसकी उपासना विधि का ही एक अंग है, पर सामायिक जो है वो एकदम मिनिमम, उससे भी मिनिमम है माला, पर माला से ऊपर, यानी प्रतिक्रमण और सामायिक में देखिए तो सामायिक एकदम बेसिक हो जाती है। तो सामायिक का बहुत महत्व है, माना गया है। सामायिक का अर्थ हम समझे तो जिस व्रत से समता का लाभ होता है, यानी हम सामायिक करते हैं तो हम 48 मिनट तक स्थिर होके एक जगह पर बैठ जाते हैं। हमारे सामने कुछ भी घटनाएं घटती हैं, कोई झगड़ा करता है, घर में कोई भी चीज ला रहा है, जा रहा है, आ रहा है, हमारे मन में कोई भी अन्यथा भाव नहीं आता है, हम अपनी सामायिक की चर्या में लगे रहते हैं, तो हम समभाव में बने रहते हैं। तो इसीलिए इसे समता का लाभ देने वाला व्रत कहा जाता है, जिससे समता की इनकम होती है। तो समता की इनकम होती है इसलिए सामायिक यानी समता आती है। तो समता के संकल्प को स्वीकार करने के लिए हम एक पाठ पढ़ते हैं जिसे कहते हैं सामायिक पाठ, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हम उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर सामायिक के पाठ का उच्चारण करते हैं, जिससे हमें स्मरण रहता है कि इस पाठ के बोलने के बाद मुझे कोई भी सावध्य कार्य नहीं करना है, मुझे घर का काम नहीं करना है, किसी को भी खराब वचन का प्रयोग नहीं करना है, या किसी को किसी प्रकार का मुझे कोई काम भी करने के लिए नहीं कहना है। तो ये हमें स्मरण रहता है। तो 48 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम सामायिक आलोचना पाठ बोलते हैं और उसके बाद हम वापस अपनी रूटीन कार्य में लग जाते हैं। पर जो हम कार्य 48 मिनट तक कर रहे होते तो हमारे मन में एक शांति, एक सुकून होता है, और वही अगर हमारे दिन भर के कार्यों में अगर बना रहे तो हम पूरे दिन सामायिक में रह सकते हैं। हम जो मुपत्ति बांध कर सामायिक का आसन लेकर माला फेर कर जो सामायिक करते हैं वो द्रव्य सामायिक है। द्रव्य सामायिक यानी उपकरणों के साथ हम 48 मिनट तक एक जगह पे बैठ गए, हमने स्वाध्याय किया, हमने चितारना किया, जो भी प्रतिक्रमण या जो भी करना था वो क्रिया कर ली, ढाले गा ली, जो भी रिविजन करना था वो कर लिया, या फिर कोई बुक का स्वाध्याय करके, या फिर कुछ लिखना है, पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, पढ़ लिया। पर भाव सामायिक वो होती है जहां हमारे भावों में समता आ जाए, तो वहां फिर हमें सामायिक पाठ बोलने की, आलोचना पाठ बोलने की, मुपत्ति बांधने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, क्यों हमारे भावों में समता आ गई है। जैसे माता मरुदेवा के भावों में चारित्र आ गया था और उनको मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त होकर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई थी, तो उनको फिर वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको वैराग्य था या नहीं उसकी परीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, भावों में वैराग्य आया, श्रेणी चढ़े और मोक्ष प्राप्त कर लिया। हम भी
कोशिश करें उपासना विधि करने के साथ साथ, द्रव्य सामायिक करने के साथ साथ हमारे भावों में भी वो भाव आते जाए, तो हम भाव सामायिक करने का प्रयास करें, तो जिससे हमारे भाव उत्तरोत्तर शुद्ध और निर्मल होते जाएंगे। सामायिक का कालमान 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट का है, प्रतिक्रमण का भी 48 मिनट का ही है। तो जिस समय आप सामायिक लेते हो उस समय से आपको 48 मिनट का टाइम देखना होता है। अगर कोई आप परफेक्ट टाइम देख पाते हो तो ठीक है, एग्जैक्ट 48 मिनट के बाद आप पाल सकते हो, नहीं तो 1-2 मिनट ऊपर जाने दीजिए। 49 या 50 मिनट पे आप सामायिक आलोचना पाठ बोलिए, ताकि आपकी सामायिक जो है 48 मिनट से कम की ना हो जाए, क्योंकि 48 मिनट से कम की हो जाएगी तो वो संवर गिना जाएगा। 48 मिनट कंप्लीट होंगे तो ही वो सामायिक गिनी जाती है, नहीं तो 2 मिनट मतलब स्टार्टिंग से लेकर 47 मिनट तक, 48 मिनट में एक समय कम तक भी संवर ही गिना जाता है। तो 48 मिनट कंप्लीट होंगे तो ही वो सामायिक गिनी जाती है। इसके लिए 1 मिनट 2 मिनट ऊपर आप ले सकते हो, जिससे कि आपको श्योर हो जाए कि मेरी सामायिक 48 मिनट के अबाव चली जाएगी, वो चलेगा पर कम नहीं होनी चाहिए। सामायिक पाठ का उच्चारण हम देखेंगे। करेमि, भन्ते, सामाय्यम, सावज्यम, जोगम। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? जैसे ये है रस्व मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा, तो इसके पहले वाला जो शब्द है उसको थोड़ा लंबा लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर डबल अक्षर जो दिखाई देते हैं, तो ये हाफ ज और कंप्लीट ज, ये दोनों साथ में मिले हुए हैं, तो उस समय पे आपको ध्यान देना है कि जो पहला शब्द है इस पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है। सावज्जम, सावज्जम, ठीक है। उसके बाद एंड में जिस शब्द के ऊपर बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, उसका लगभग प्रोनाउंसिएशन नाक से हाफ म की तरह किया जाता है। सामाय्यम, सामाय्यम, यानी आपको पूरा सामाय्यम, सामाय्यम ऐसे नहीं बोलना है, सामाय्यम इस तरह से बोलना है। और बीच ऊपर फर्स्ट वाले अक्षर पे जो अनुस्वार होता है वो भन्ते, हाफ न की तरह होता है, कहाँ पर हाफ घ की तरह बोला जाता है, कहीं पर म की तरह बोला जाता है, तो वो आपको पढ़ते पढ़ते शब्द समझ में आते जाएंगे। एक बार वापस देख लेते हैं। और हाँ, एक और बात बतानी है, जब बीच में कोई भी अकार वाला शब्द होता है, जिनके आगे पीछे कोई मात्राएं नहीं होती है, उन्हें अकार के शब्द कहा जाता है। जैसे क है, ई है, शुरुआत में जो क होता है या अकार मात्रा के शब्द होते हैं हम प्रॉपर बोलते हैं करेमी, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जो बीच में आते हैं, जैसे अभी यहाँ पर ई बीच में आया है तो इसको हम सामाय्यम, तो ई जल्दी बोल देते हैं, लेकिन ये ई पूरा है, कंप्लीट है, तो इसको हमें पूरा बोलना है सामाय्यम। ज्यादा लंबा नहीं लेना है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई है तो हमें इसको बोलना है, कंप्लीट बोलना है, पर ज्यादा लंबा भी नहीं और एकदम हाफ भी नहीं। हाफ बोलोगे तो हाफ शब्द हो जाता है और पूरा बोलोगे तो पूरा। तो जो भी शब्द बोल रहे हो वो पूरा आए, बीच में अकार मात्रा वाले, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अब तक आप जो सामायिक पाठ बोलते थे या जो भी पाठियां बोलते थे उनको थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिएगा। शायद आप शुद्ध भी बोलते होंगे, मैं सुनूंगी तब मुझे पता चलेगा, लेकिन अगर आप शुद्ध नहीं बोल रहे हो या कहीं पर भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं जो बता रही हूं उनको आप अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। जिनकी जो अशुद्धियां हैं वो प्लीज ध्यान रख के उनको निकाल लीजिएगा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम जो शब्द बोलते हैं अगर वो प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है तो उसका जो रियल मीनिंग है वो नहीं निकलता है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि आपको शब्द को सही से बोलना है कि उसका अर्थ का अनर्थ नहीं हो। आप उस शब्द को जिस उद्देश्य से प्रयोग कर रहे हैं वही उसका अर्थ आए और वही आपके ध्यान में आए और वही उसका अर्थ हो। एक बार वापस देख लेते हैं। करेमि, भन्ते, सामाय्यम, सावज्जम, जोगम, चखामी। यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स देखी जाती हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये डबल च है, ये हाफ क और खा है, तो आपका प्रेशर प पे भी आएगा
च पे भी आएगा। इन दोनों को दबा के, खा को थोड़ा लंबा लेके आप रस्व मी का उच्चारण करोगे। पच्चक्थामि, पच्चक्थामि। जाव नियमम मुहूर्तम, ये मुहूर्तम है, मुहूर्त नहीं है, मुहूर्तम भी नहीं है, मुहूर्तम, मुहूर्तम। एगम, मुहूर्तम एगम। पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम। ये एगम जो एक मिनट है, मुहूर्तम एगम। ये एगम जो शब्द है वो एक मुहूर्त के लिए प्रयोग होता है। तो आप जहां पर 2 सामायिक लेते हो तो यहाँ पर द्वयम का प्रयोग करना है, 3 सामायिक लेते हो तब त्रयम का आपको प्रयोग करना है। तो आप इस तरह से सामायिक में 2-3 सामायिक ऐड कर सकते हो। तो ये पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम। अज्जुवासामि दुविहम, यहाँ पर भी देखना ये डबल ज है, ये रस्वमी है। तो पज्जु वासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि। पज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि। मनसा वयसा कायसा तस्स भन्ते। यहाँ पर भी बहुत बार देखा जाता है वायसा बोल देते हैं, ये वयसा है और ये कायसा है, ये मनसा है। उसको ध्यान रखना है, मनसा वयसा कायसा तस्स। ये तस नहीं है, तस्स डबल स है तो तस्स भन्ते। पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। वोसिरामि, पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। ठीक है, एक बार वापस बोलते हैं। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम। अज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि। मनसा वयसा कायसा तस्स भन्ते। पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। अब इसका अर्थ देखेंगे। करेमि भन्ते यानी करती हूं भगवन। कौन भगवन? तो अरिहंत देव, जिन्होंने 4 गणगाति कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके 4 तीर्थ की स्थापना की है। 4 तीर्थ कौन से? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। उन्हें हम अरहंत कहते हैं। ऐसे अरहंत 24 हुए हैं, तो वे 24 ही तीर्थंकर हैं। तो अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है, अंतिम तीर्थंकर वो हुए हैं, तो हम उन्हें देव मानते हैं। बाकी के 23 तीर्थंकर भी हमारे देव ही हैं, पर जो अंतिम है वो हमारे देव के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। उनकी अनुशासना में हम चल रहे हैं। उन्होंने जो धर्म का उपदेश दिया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए उनकी हम आज्ञा ले रहे हैं कि करती हूं भगवन क्या? सामाय्यम, सामायिक कर रही हूं मैं। तो उसमें मैं क्या करूंगी? सावज्जम जोगम, सावध्य योग का त्याग करूंगी। सावध्य योग यानी क्या? तो 18 पाप है, 5 आश्रव है, उन सब का मैं यहाँ पर त्याग करूंगी। तो प्रत्याख्यान करती हूँ। पच्चक्खामि यानी मैं उनका त्याग कर रही हूँ। कब तक? लाइफ टाइम तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ, संसार में हूँ। तो जाव नियमम, तो सामायिक का जितना काल है, कितना काल है? मुहूर्तम एगम, एक मुहूर्त तक। तो मैं एक मुहूर्त तक सामायिक करने का संकल्प स्वीकार कर रही हूँ। उसमें मैं 18 पाप, सभी प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी? इस त्याग का, जो मैंने त्याग किया है उसका मैं पालन करूंगी। अज्जुवासामि यानी मैं उसका पालन करूंगी। तो अब क्या होता है, किसी किसी को पढ़ना, स्वाध्याय नहीं करना है, ढाले नहीं बोलनी है,
या फिर और कोई चिताना वगैरह नहीं करना पर सामायिक ले लेते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने हमें अभिनव सामायिक का भी अवदान दिया है, जिसमें उन्होंने सामायिक में क्या करना है स्टार्ट से ही पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। जैसे कॉलेज में स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनका पूरा शेड्यूल डिसाइड रहता है, तो वैसे ही उस सामायिक का भी शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल को अगर फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से आपको 10 मिनट का स्वाध्याय करना है, कब लोगस बोलना है, कब आपको जप करना है, वो सब उसमें दिया गया है। तो उसका मैं पालन करूंगी। दुविहम यानी दो करण। दो करण कौन से? तो करना और करवाना, यानी मैं स्वयं नहीं करूंगी, दूसरों से नहीं करवाऊंगी। अब यहाँ पे तीसरा करण खुला रह गया है, अनुमोदन करने का। अभी किसी के मन की बात हम नहीं समझ सकते कि वो मन में अनुमोदन करे, या बोलते समय भी कभी कभी अनुमोदन हो जाता है, तो श्रावकों को दोष न लगे इस उद्देश्य से उसको खुला छोड़ा गया है सामायिक पाठ में, पर हमें उसका भी प्रयोग नहीं करना है जहां तक संभव हो सके। तिविहेणम यानी 3 योग से, यानी मन वचन और काया से न तो करना है और न करवाना है, ये तो परफेक्ट है, ये तो करना ही नहीं है हमको, और न करवाना है, ये तो हमें एकदम स्ट्रिक्ट होके फॉलो करना है। अनुमोदन मन वचन काया से हो सकता है, उसे भी हमें जितना जितना हो उतना कंट्रोल करना है। इसीलिए कहते हैं कि श्रावक की सामायिक दुविहम तिविहेणम 2 करण 3 योग से होती है, तो वो जो त्याग है 6 कोटि से होता है। तो श्रावक सामायिक ग्रहण करता है वो 6 कोटि से ग्रहण करता है, उसका पालन वो 8 कोटि से कर सकता है। यानी अनुमोदन वो काय और वचन से न करे ऐसा उसके लिए पॉसिबल है, वो कर सकता है। मन से थोड़ा कमजोर पड़ के मन से शायद अनुमोदन निकल जाए, तो इसके लिए वो पालन 8 कोटि तक कर सकता है, पर वो डिपेंड करता है श्रावक के ऊपर। अब कोई कोई व्यक्ति अनुमोदन भी मन से ना करे, इस तरह से भी करे, तो पूरी 9 कोटि की सामायिक भी वो पालन कर सकता है 3 करण और 3 योग से। फिर भी हम कितनी भी सामायिक को शुद्ध कर ले, 3 करण 3 योग से कर ले, फिर भी साधु की तरह हमारी श्रावकों की सामायिक नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो यावत जीवन के त्याग कर लिए हैं। हम अगर 3 करण 3 योग से सामायिक कर भी लेंगे तो भी हमारे बैंक में अकाउंट चालू है, हमारी वजह से कहीं ना कहीं हिंसा चल रही है, हमारे जो पैसे आ रहे हैं या हमारे जो रिश्तों बने हुए हैं, तो ये सब चीजों की वजह से हमारे कर्म बंधन लगते रहते हैं। तो हम द्रव्य से बोल सकते हैं कि हमने 3 करण 3 योग से किया है, पर साधु की तरह हमारी श्रावक की सामायिक नहीं हो सकती है। पर हम कोशिश कर सकते हैं कि उस लेवल की हम उसके थोड़े से नीचे पर थोड़ा तो पहुंचने की कोशिश करें। न करेंगे तो न तो मैं करूंगी न करवाऊंगी, यानी दूसरों से करने के लिए कहूंगी भी नहीं। तो वही 2 करण और 3 योग को आगे और डिटेल किया गया है, मनसा वैसा कायसा, मन वचन और काया से मैं नहीं करूंगी और ना तो करवाऊंगी। तो अब क्या करूंगी मैं? ये तो नहीं करूंगी अब, लेकिन जो पहले मैंने कर लिया है उसका क्या, यानी मैंने 9-20 को त्याग कर लिए सामायिक के, लेकिन उसके पहले तो मैं करके आई थी ना जो भी मैंने सावध्य प्रवृत्ति करनी थी, तो तत्सबंते, यानी तो भगवान जो मैंने पहले जो सावध्य योग किए हैं, जो भी पाप कर्म किए हैं, उनसे मैं निवृत्त होती हूँ, उनका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, उनसे मैं खुद को दूर करती हूँ, उनकी मैं निंदा करती हूँ, यानी निंदा मैं खुद कर रही हूँ, खुद की साक्षी से। गरियामी मैं गुरु की साक्षी से गर्हा करती हूँ और अपनी आत्मा को पाप से दूर करती हूँ। ये सामायिक पाठ का अर्थ हमने जाना कि हम क्या करते हैं सामायिक में, तो हमने देखा। अब अगर जो भी बच्चे हैं या जो लेडीज भी हैं जिन्हें हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, तो मैंने इंग्लिश में भी साथ में डाला हुआ है, तो आप एक बार, मैं उच्चारण भी कर रही हूँ और जिनको कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश का साथ में देख सकते हैं। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम अजुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्स भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपमानम गोसिरामि। अब हमें सामायिक में किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है? तो हमें कम से कम 4 सामायिक करनी चाहिए। अब तो गुरुदेव ने हमारे लिए और भी इजी कर दिया, सैटरडे हमको बता दिया है कि 7 से 8 आपको सामायिक करनी है, तो महीने की 4 सामायिक तो जो संकल्प पूर्वक करते हैं उनकी तो हो जाती है। फिर आपको मुपत्ति बांधकर आवश्यक उपकरणों के साथ सामायिक करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सामायिक में आपको सिर्फ धर्म की बातें करनी है, धर्म के ही गीत गाने हैं, धर्म की ही क्रिया करनी है, उसके अलावा आपको कोई भी क्रिया नहीं करनी है। और कोई करता हो तो भी आपको उसमें अपना अनुमोदन नहीं देना है, उसमें सम्मिलित नहीं होना है। सामायिक के समय हमें हंसी मजाक नहीं करना है, हम जो यूजुअली कर लेते हैं।
इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो हमने सामायिक पाठ देख लिया है, सामायिक पाठ का अर्थ भी समझ लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सामायिक अगर लेते हो तो एकम के बदले आपको द्वयम बोलना है, द्वयम। और 3 सामायिक ले रहे हो तो त्रयम। त्रयम 2 सामायिक के लिए द्वयम, द्वयम, और 3 सामायिक के लिए त्रयम। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट पार्टी की ओर बढ़ते हैं, जो प्रतिक्रमण की फर्स्ट पार्टी है, इर्यापथिक सूत्र। इर्यापथिक सूत्र यानी चलते समय अगर हमसे कहीं पर कुछ भी तरह से जीवों की हमने विराधना की हो, अगर हमने जीवों को कुचला हो, जीवों को कष्ट पहुंचाया हो, या हमने जीवों को अयत्ना से, असावधानी से इधर उधर रखा हो, किसी भी तरह की कोई भी हमसे विराधना हुई है, जीवों को कष्ट पहुंचाया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इससे जो पाप लगने वाले हैं उनसे हम विरत होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। तो इरिया पथिक, इरिया यानी चलना। जैसे हम जानते हैं 13 पंथ के 13 नियम हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। उनमें 5 समिति में पहली समिति है इरिया समिति। इरिया समिति यानी अपने शरीर की जितनी छाया, अपने शरीर का जितना प्रमाण है उतनी भूमि को देखते हुए चलना। ये इरिया समिति का विधान साधुओं के लिए किया हुआ है, पर अगर श्रावक भी इस इरिया समिति का पालन करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। उल्टा आप उस समय अप्रमाद में रहते हो, जागरूक रहते हो, तो आपके कर्मों का बंधन कम होगा। चलते तो हम है ही है, लेकिन अगर हम देख के चलेंगे तो हमारे कर्मों का बंधन जो है वो कम तीव्रता का होगा, कम इंटेंसिटी वाला होगा। तो चलते समय हम कहाँ चलेंगे, तो पथ पे चलेंगे, तो इरिया पथिक। तो जो पथिक है वो जब इरिया समिति करता है उस समय पे जो उससे आलोचना होती है, जो भी विराधना होती है, उसके लिए इस सूत्र के अंतर्गत आलोचना की जाती है और उसके लिए प्रायश्चित लिया जाता है। तो इसका उच्चारण देखेंगे, इच्छामि कमियुम। इच्छामि कमियुम इरिया वहियाए विराहणाए। इच्छामि कमियुम इरिया वहियाए विराहणाए। गमना गमणे, आणक कमणे, बीयक कमणे, हरियक कमणे। गमना गमणे, आणक कमणे, बीयक कमणे, हरियक कमणे। अब यहाँ पर एक और जो बात बतानी वो है, ये है दीर्घ मात्रा। दीर्घ ई की मात्रा है, तो यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा लंबा लेना है, बीयक कमणे। तो बीयक कमणे, और वही यहाँ पे ये रस्व है तो हरियक कमणे, ये हमने जल्दी बोल दिया। ओसा उत्तिंग, उत्तिंग, अणग, दग, मट्टी। ये दग बीच में आया है तो यहाँ पर इसको पूरा बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हाफ बोलोगे तो ये म के साथ टच हो जाएगा, दगमट्टी ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे आपको नहीं बोलना है। फिर ये ना भी बीच में है, अकार मात्रा का शब्द है, पण ग हो जाएगा, तो पणग, पणग। एक और बात बताना चाहूंगी, जब अकार मात्रा के शब्द बीच में आते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि मैं वो शब्द बोलूं उसके बाद क्या सुनाई देना चाहिए, तो अ सुनाई देना चाहिए। पण, पण बोलते ही मुझे अ सुनाई दे रहा है। दग, दग, दग मट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। मक्कड़ा, मक्कड़ा। ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा। ये मैंने क्यों इसको लंबा लिया, क्योंकि दीर्घ मात्रा है। मैं आपको इसी तरह से बता रही हूँ कि आप सिर्फ प्रतिक्रमण सीखोगे तो सिर्फ प्रतिक्रमण नहीं सीखोगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप फिर इसके बाद कोई भी श्लोक पढ़ो, कोई भी आप साहित्य पढ़ो, आप उसको पढ़ने के लिए इजीली तैयार हो जाओगे, खुद से पढ़ पाओगे फिर। इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। तो आपको जो ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो भी मैं साथ साथ में कवर करती जा रही हूँ। संताना, संकमणे,
संकमणे, संकमणे, देखिए क पे भी अ सुनाई दिया, म पे भी सुनाई दिया, संकमणे, जे में, जीवा, जी की मात्रा दीर्घ है तो जीवा, विराहिया। दूसरा और ध्यान देना है, अगर किसी को ऐसे अकार वाले शब्द पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो उनको क्या करना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, संकमणे ऐसे पढ़ के फिर उसको जोड़ना है, तो फिर आपका बराबर से आएगा। संताना, संकमणे, जे में, जीवा, विराहिया, एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया। दिया है, द्रिया नहीं है, ये ध्यान देना, दिया 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 इस तरह से ही है, तो ये ध्यान देना है। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, यहाँ पर ये जो है वो घर वाला घ है, गाय वाला ग नहीं है, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है। संघाइया, संघाइया, संघटिया, यहाँ पर ये डबल ट है तो डबल ट ही प्रोनाउंस होना चाहिए, संगठिया, ऐसे नहीं संगठिया, ठिया नहीं है क्योंकि है ही नहीं है यहाँ पर ठ, अगर ठ होता तो नीचे ये ट नहीं लिखा होता, ठ होता था, पर यहाँ पे डबल ट है, तो इसको आपको संघटिया इस तरह से प्रोनाउंस करना है। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, उद्दविया, ठाणाओ, ठाणम, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ, ठाणम, संकामिया, जीवियाओ, ववरोविया, जो में देवसियो, जीवियाओ, ववरोविया, जो में देवसियो, अय्यारो, कवो, तस्स, मिच्छामि, दुक्कडम। ये मिच्छामि हम एक साथ बोल देते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि मिच्छा अलग है और मी अलग है। आप इसका अर्थ जब समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बता रही हूँ ये बात। मिच्छामि इस तरह से ये शब्द है, आप कहीं पर भी लिखो तो भी आप उसको वैसा ही लिखिएगा, मिच्छामि, अय्यारो, कवो, तस्स, मिच्छामि, दुक्कडम। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो पार्टी लिखी है उसमें ये ऐड किया है, जो में देवसियो, अय्यारो, कवो, तस्स, मिच्छामि, दुक्कडम। पर हम जो स्टार्टिंग में 24 अथर्व बोलते हैं वहां पर हमें जो में देवसियो, अय्यारो, कवो ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रतिक्रमण के पहले वाला पार्ट है, प्रतिक्रमण स्टार्ट नहीं होता है, तो हम नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, और अगर बोल भी दिया तो कोई गलत नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बोल दो तो भी गलत नहीं है, नहीं बोलो तो भी गलत नहीं है, लेकिन जो बीच में चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक के अंतर्गत जो इर्यापतिक सूत्र आता है वहां पर आपको जो में देवसियो, अय्यारो, कवो बोलना ही है, तो इसलिए मैंने इस पार्टी में ये ऐड किया हुआ। नहीं तो ऐसे होगा कि पार्टी में सिखाया नहीं था, बताया नहीं था, तो आप छोड़ ही दोगे या फिर छूट जाता है, इसके लिए इसको डाला हुआ ही है, तो ये इसके साथ जोड़ा हुआ है। तो एक बार वापस हम इर्यापतिक सूत्र को देखेंगे पूरा एक साथ। इच्छामि, कमियुम, इरिया वहियाए, विराहणाए, गमनागमने, पाणकमणे, दीयकमणे, हरियकमणे, ओसा, तिंग, अणग, दग, मट्टी, मक्कड़ा, संताना, संकमणे, जे में, जीवा, विराहिया, एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ, ठाणम, संकामिया, जीवियाओ, ववरोविया, तस्स, मिच्छामि, दुक्कडम। तो मैंने अब यहाँ पर वो ऐड कर दिया है, रेड ब्रैकेट डाल दिया है और नीचे लिखा है कि ये जो ब्रैकेट में डाला हुआ है इसको आपको 24 अर्थों के इर्यापतिक सूत्र में उच्चारण नहीं करना है, चौथे आवश्यक में इसका उच्चारण आपको करना है। अर्थ जानते हैं, इच्छामि यानी मैं इच्छा करती हूँ, क्या इच्छा करती हूँ, निवृत्त होने की, प्रतिक्रमण करने की, अपने आप को दूर करने की। किससे, तो इर्यापत
मार्ग पर चलने आदि से होने वाली। तो इरिया वहियाए, इरियापथ से, विराधना से, इरियापथ मार्ग में चलने से जो मुझसे विराधना हुई है, जो मैंने जीवों को तकलीफ पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया है, जाने और आने में, जब मैं रास्ते में चलती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, कोई भी कार्य करती हूँ, उस समय पे किसकी किसकी विराधना मैंने की हो सकती है, तो वो आगे आ रहा है। यानी पाणक कमणे से स्टार्ट हो जाता है कि किन किन जीवों की मैंने विराधना की हो सकती है। तो कोई प्राणी, प्राणी तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय, जिनमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय होती हैं, उन जीवों को मैंने अगर दबाया हो, जैसे हम चलते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहा हो, तो चींटियां हमारे पैरों के नीचे आ गई हो, कॉकरोच आ गया हो, कॉकरोच तो वैसे कॉकरोच आ गया हो, या और भी जैसे वो लट्टे वगैरह हो, अलसिए हो, इस तरह के कोई भी जीव हमारे पैरों के नीचे आ जाए, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीवों को अगर मैंने दबा दिया हो, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, तो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं, सबको पता है। चौथा बोल 25 बोल का इंद्रिय 5, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। तो द्विंद्रिय जीवों में स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय होती हैं, त्रिंद्रिय में स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय होती हैं, चतुरिंद्रिय में स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय भी होती है। तो ये इंद्रियों का उनका क्रम, एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। तो ऐसे प्राणियों को अगर मैंने दबाकर बीज आदि को दबा दिया हो, क्योंकि रास्ते में बीज वगैरह पड़े हो तो उसको भी दबा दिया हो, हरित यानी वनस्पति को अगर मैंने दबा दिया हो, जैसे हम घास पे चलते हैं, तो हम घास पे चलते हैं, वहां पर जीवों की विराधना होती, इसीलिए साधु साध्वियां घास पर नहीं चलते हैं। और हमें भी जीवों के प्रति अनुकंपा रखनी है, तो हमें भी हरी घास पर नहीं चलना है। अगर हमें साफ रास्ता दिखाई दे और हरी घास वाला रास्ता दिखाई दे, तो हम साफ रास्ते से जाएं, घास वाले रास्ते से ना जाएं। ओसा उत्तिंग, ओस जो पानी की बूंदे पत्तों के ऊपर गिरी हुई रहती है, चींटियों के बिल जो दिखाई देते हैं, कणग 5 वर्ण की काई होती है, फंगस पकड़ लीजिए, ओवरऑल कोई भी प्रकार की फंगस कहीं पर भी दिखाई दे, जो दीवारों के साइड पे लगी हुई ग्रीन कलर का जो लेयर दिखाई देता है, लादी के ऊपर जो ब्लैक कलर की सूखी हुई रहती है वो काई, ग्रीन कलर की काई भी बिल्डिंगों में दिखाई देती है बारिश के समयों पर, तो ये सब फंगस का टाइप है। तो ये 5 वर्ण की जो काई होती है, इनसे दग मट्टी, यहाँ पर दग यानी पानी है, और मिट्टी यानी मिट्टी जो पानी से मिक्स होके कीचड़ बन जाता है, वो वाली मिट्टी की यहाँ पे बात की गई है। मक्कड़ा संताना, तो मकड़ी के जाले, घर में हमारे मकड़ी के जाले आ जाते हैं या कहीं पर भी और दिखाई दे, तो उनको अगर हम हटाते हैं, साफ करते हैं। संकमणे, तो मैंने जब जीवों को इधर से उधर रखते हैं, जैसे घर में चींटियां दिखाई देती हैं तो हम उनको झाड़ू से इकट्ठा करते हैं, प्लांट्स को भी इधर उधर रखते हैं, या हम तालियां बजाते हैं उस समय पे मच्छर या मक्खी कोई हमारे हाथ के बीच, दोनों हाथ के बीच में आ जाए, या फिर हम किसी घर में अगर पालतू जानवर है उसको हम पकड़ के इधर उधर रख रहे हैं उस समय पे, तो पृथ्वी का, अप का, वायु का, वनस्पति का, इन जीवों की किसी भी प्रकार की हिंसा हो गई हो, तो ये सब करते समय अगर मुझसे जीवों की विराधना हुई हो, यानी मैंने उनको तकलीफ पहुंचाई हो, तो कौन से जीव? तो 1 इंद्रिय वाले। तो 1 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांचों ही 1 इंद्रिय में आते हैं, जिन्हें स्थावर काय के जीव भी कहा जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिल नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर अपनी मर्जी से हिले सुख पाने के लिए और दुख पाने के लिए, तो वे त्रस्त जीव हो जाते हैं। तो वे द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं, जो अपने को सुख के लिए, जैसे हमें गर्मी लगती है हम एसी चालू करते हैं, कुत्ता भी है जहाँ पे छाया दिखती है वहां पर चला जाता है, मक्खियां भी जैसे ही हम उनके पास जाते हैं वो उड़ जाती है, मच्छर भी हमारा हाथ लगने जाता है तो वो उड़ जाता है। तो ये सब जीवों को, उनको तकलीफ हो रही है तो वो उनसे दूर भागते हैं, वो स्थावर, वो त्रस्त जीव होते हैं। और ये स्थावर जीव हैं जो हिल नहीं सकते हैं, अपनी वेदना व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम पानी को अननेसेसरी चालू करके छोड़ दिया, पर पानी नहीं बोल सकता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो पानी में जीव है, वैसे ही अग्नि है, वायु है, वनस्पति के जीव है और पृथ्वी के भी जीव है। 2 इंद्रिय यानी 2 इंद्रिय वाले जीव, जैसे कृमि है, लट है, सीप है, शंख है,
इसलिए हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो हमें सीप और शंख को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी इंद्रिय वाले जीव, वो 2 इंद्रिय वाले जीव हैं, तो हमें उनको टच नहीं करना है। 3 इंद्रिय वाले जीव जैसे चींटियां हैं, मकोड़े हैं, जू हैं, पेड़बग जो खटमल है, वो 3 इंद्रिय वाले जीवों में आते हैं। चतुरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भौरा, कसारी, कॉकरोच, ये सब चतुरेंद्रिय वाले जीव आते हैं। ये जो कनखजूरिया जैसा दिख रहा है वो भी चतुरेंद्रिय का जीव है। पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय में सभी जीव आ जाते हैं। तिर्यंच गति के भी जीव आते हैं, जो जमीन पे रहने वाले हैं, जो जल में रहने वाले हैं, और जो आकाश में उड़ने वाले हैं, वो सभी जीव तिर्यंच गति के। मनुष्य, देव और नारद, ये सभी जीव इसमें आ जाते हैं। तो इन जीवों की भी हमें विराधना नहीं करनी है। अब उनको हम कैसे विराधित कर सकते हैं? एक तो हमने पैरों के नीचे दबा दिया हो, वो तो हो सकता है। उसके अलावा भी अगर कोई जीव, मैं सामने जा रहा हूं और मुझसे डर के वो भाग जाए, उसको चोट पहुंच जाए, जैसे हम जा रहे हैं और हमको देख के रास्ते में जो चींटियां हैं वो अपना रास्ता बदल दे, या फिर यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो अपना रास्ता बदल देते हैं। समझो हम जा रहे हैं, बिल्ली कुत्ता रास्ते में है, वो अपना रास्ता बदल दे, तो ये मैं अगर जा रहा हूं या वो आ रहे हैं सामने से, मुझे देखकर वो रास्ता बदल दे। बत्तियां, अगर मैंने उनको ढक दिया हो धूल से, जब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ उस समय पे, या मैंने कपड़ा डाला नीचे तभी वो जीव वहां पे है और उनके ऊपर आ गया, तो वो ढक दिए गए हो। या फिर मैं झाड़ू निकाल रही तो उनकी दिशा बदल जाती, तो उसमें भी उनको तकलीफ होती है। लेसिया, भूमि पर उनको मसल दिया हो। इसीलिए हमारे 13 पंथ में ताली नहीं बजाई जाती है, क्योंकि ताली बजाते हैं तो जीवों की हिंसा होती है, इसके लिए हम ओम आराम करते हैं। तो भूमि पर अगर मसल दिया हो, तो भूमि पर मसला हो, हाथ पे मसला हो, बुक से अगर हमने ऐसे बुक जोर से पटकी हो, तो भी जीवों की विराधना हो सकती है। संघाइया, उनको इकट्ठा किया हो। संगठिया, उनको छुआ हो, टच किया हो, उनको हिलाया डुलाया हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जी लेते समय हम सब्जियों को उलट पुलट करते हैं, हमको नहीं चाहिए फिर भी हम करते हैं। साथ में अगर हमारे बच्चे आते हैं तो वो, हम जब तक सब्जी खरीद रहे तो वो किसी सब्जी को उठाएंगे, रखेंगे, इधर उधर करेंगे। तो ये जो हम करते हैं उससे भी इन वनस्पतिकाय के जीवों को चोट पहुंचती है, तकलीफ होती है, तो हमें नहीं करना है। हमारे काम की हो उसी वस्तु को हमें हाथ लगाना है, नहीं तो हमको उसको छेड़ना भी नहीं है। दशा माता की बातें जो कहने जाते हैं शीतला माता के दिनों में, उस समय पे गेहूं हाथ में लेते हैं और उनको भी फिर हम हाथ से हिलाते रहते हैं, तो उन जीवों को भी विराधना होती है, उनको कष्ट पहुंचता है, तो हमें उस तरह का कार्य नहीं करना है। परियाड़िया, उनको मैंने परितापित किया हो, कष्ट पहुंचाया हो, जैसे उसके ऊपर ज्यादा भार लाद दिया हो, उसको दौड़ाया हो, उसको पानी नहीं मिला है, जंगल में जब ले जा रहे हैं उस समय पे, तो हाथी, घोड़ा, इस प्रकार के जानवर अभी तो नहीं है, तो अभी हम वनस्पति के जीवों का हो सकता है। जैसे मैंने एप्पल सुधारने के लिए लिया, सुधारा नहीं और उसके बाजू में चक्कू रख दिया, तो एप्पल का जीव डर रहा है क्योंकि उसके पास में छुरी पड़ी हुई है। तो हमें सब्जियों और फ्रूट्स के बाजू में अगर हम नहीं उनको काम में ले रहे हैं, तो छुरी उनके बाजू में रख के नहीं छोड़ना है, छुरी अलग रहे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग रहे। जब हमको रियल में काम हो उसी समय पे उनको छुरी से लगाएं, और वो भी हमारे मन में अनुकंपा के भाव आए कि मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मेरी जीविका चलाने के लिए, मेरा शरीर चलाने के लिए, मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे इनके साथ ये करना पड़ता है। तो उनको परितापित किया हो, कष्ट पहुंचाया हो। किलामिया, मृत तुल्य कर दिया हो। जैसे आप देख रहे हो बैलों के ऊपर इतना वजन डाल दिया है कि बैल एकदम घायल हो गए हैं और गिर गए हैं। तो ऐसा किसी को भी ज्यादा भार नहीं लादना है, या उनको ज्यादा काम नहीं करवाना है, खाने पीने को टाइम पे नहीं देना है, इस तरह का भी कार्य नहीं होना चाहिए। उद्दविया, उनको मैंने उत्पीड़ित किया हो, भयभीत किया हो। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, छुरी हमने दिखाई, प्लांट्स के सामने लेके चले गए और हमने कुछ किया नहीं, हमें वहां पे छुरी रखी हुई है, तो प्लांट्स को भी डर लगता है। या फिर किसी एनिमल को हम लकड़ी दिखाते हैं, मारने का ऐसा इशारा भी करते हैं, तो भी उनको तकलीफ होती है, उनको उस चीज से डर लगना शुरू हो जाता है। एक जगह से दूसरे जगह पे रखते समय अगर उनसे उस समय पे भी विराधना होती है। जैसे हम प्लांट्स को इधर उधर करते हैं तो उस समय पे भी उनको तकलीफ होती है। पत्थरों को भी रास्ते में चलते हुए हम इधर उधर ठुकर मारते हैं, उससे भी उनको तकलीफ होती है। संकामिया, संक्रमित किया हो, एक जगह से दूसरी जगह पे रखा, यहाँ से वहां लेके गए, वहां से यहाँ लेके आए, तो वो हमने असावधानी से किया, सावधानी नहीं बरती, तो उन जीवों को तकलीफ पहुंचती है। जीवियाओ वव्रोविया, यानी उनको जीवन से रहित कर दिया, उनके प्राण छीन लिए। जैसे हमने पेड़ को उखाड़ दिया,
या फिर कोई मक्खी मच्छर दिखा, उसके ऊपर हमने कोई चीज से ढक्कन रख दिया, उसको ये कर दिया, तो उसकी वजह से वो फिर श्वास नहीं ले पाते, उनको घुटन महसूस होती है। या फिर हम स्प्रे वगैरह छांटते हैं, हिट लगाते हैं घरों में मक्खियों पे कॉकरोच पे, तो उससे भी उनको श्वास लेने में तकलीफ होती है, उनका जी घबराता है। तो ये हम करते हैं, तो उनको जीवन से रहित कर देते हैं हम। जो मैं देवसियो, अगर मैंने दिवस संबंधी कोई भी अतिचार दोष या अपराध का सेवन किया हो, तो हम डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जहां पर हमसे जीवों की विराधना होती है। तो अगर मैंने दिवस संबंधी कोई कार्य करते समय इस तरह के अतिचार का सेवन किया हो, तो तस् मिच्छामि दुक्कडम। इसका अर्थ होता है तस्, यानी ये मैंने अभी जो नाम दिए उससे संबंधित, मिच्छा यानी मिथ्या हो जाए, मी यानी मेरे, दुक्कडम यानी दुष्कृत। तो मैंने अभी जो नाम लिया उससे संबंधित अगर कोई भी मेरे दुष्कृत या पाप लगे हैं, तो वो मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। तो ये तत्समिच्छा में दुक्कडम का अर्थ है। और इसीलिए जब हम संवत्सरी के बाद क्षमा याचना करते हैं, तो उस समय पे हम तत्समिच्छा में दुक्कडम का प्रयोग नहीं करें। तत्समिच्छा में दुक्कडम का अर्थ होता है कि अब तक की जो मैंने क्रिया की है उससे मेरे दुष्कृत या मेरे पाप मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। और खमत खामणा का अर्थ है मैं खमती हूँ, मैं तुम लोगों को क्षमा करती हूँ, तुम मुझे क्षमा दो। तो हम अपनी गलतियों के लिए, हमारी जो भी अपराध हुए हैं उनके लिए हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं, और साथ में उनको हम क्षमा भी देते हैं बिना उनके मांगे। वो मांगे तो भी दे और नहीं भी मांगे तो भी हम उनको क्षमा प्रदान कर देते हैं। इसलिए हमें संवत्सरी के दूसरे दिन जो क्षमा याचना का पर्व है, उस समय पे हमें खमत खामना का प्रयोग करना चाहिए। और जब भी हम प्रतिक्रमण करने के बाद अगर खमत खामना करते हैं, तो वहां पर भी हम खमत खामना शब्द का ही प्रयोग करें, और वो भी हम भावों से करें। सिर्फ बोलने के लिए बोल दिए शब्द उस तरह से हमको नहीं करना है, हमें भावों से कहना है। भले ही आप खमत खामना वर्ड का प्रयोग मत करो, आप उनसे बस यह कहो कि मेरे से आज तक जो भी कोई अभिनय आशात्मा हुई है, आपके दिल को मैंने जाने अनजाने चोट पहुंचाई हो, तो आप मुझे क्षमा प्रदान करें, मैं भी आपकी सभी गलतियों को क्षमा प्रदान करती हूँ। तो ये हमने इर्यापतिक सूत्र का अर्थ देखा है। एक बार हम वापस इर्यापतिक सूत्र को पूरा देख लेते हैं। इर्यापतिक सूत्र, इच्छामि कड़िक्कम्युम इरिया वहियाये विराहणाये गमना गमणे ताणक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ऊसा तिंग अणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया हरियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ ववरोविया जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स मिच्छामि दुक्कडम। तो ये हमने दो पाठियों के अर्थ जाने हैं, सामायिक पाठ का, इर्यापतिक सूत्र का। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सुनीता जैन, सुनीता जी अनम्यूट कर सकते हो आप। जय जिनेंद्र आंटी, आपने बताया कि 2 सामायिक लेते हैं तो मुहूर्तम एगम की जगह क्या बोलना चाहिए, क्या वो रिपीट करेंगे? 2 या 3 सामायिक का आपने जो वर्ड बोला। 2 सामायिक लेते हैं। आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे आपके फेस भी दिखाई देंगे, कभी मिलोगे तो पहचान भी पाऊंगी। पता नहीं मिलेंगे कब, वो तो पता नहीं है, बट हाँ हाँ 2 सामायिक लेते हैं तब द्वयम, स्वयं, द्वयम, 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 DVAYAM, द्वयम। और 3 सामायिक लेते हो तब त्रयम। त्रयम, ठीक है सभी। और अगर आंटी हम लोग है ना, मतलब एक सामायिक हो जाती, होने वाली होती है, एंड हो गई समझिए, और नेक्स्ट सामायिक ले रहे हैं, तो फिर उसको चितार के ही ले या अगर एंड हो गई है तो आलोचना पाठ बोल लीजिए, अगर एंड नहीं हुई है उसके पहले ले रहे हो तो फिर आलोचना पाठ लास्ट में ही बोलना है, जब दूसरी सामायिक खत्म होती है तब। हाँ, और एक और बात है, जब आप एक सामायिक खत्म होने से पहले दूसरी सामायिक लेते हो तो दूसरी सामायिक का टाइम पहली सामायिक खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है, ना कि आपने जब सामायिक पच की है दूसरी उस समय से नहीं स्टार्ट होता है।
फर्स्ट वाली सामायिक एंड होने के बाद ही उसका टाइम शुरू होगा, भले ही आपने 5 मिनट पहले ले ली है या 10 मिनट पहले ले ली है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, आपने 6 बजे सामायिक ली थी, आपकी सामायिक खत्म होने वाली है 6:50 पे, ठीक है, हम 6:50 पकड़ के चल रहे हैं, तो आपने दूसरी सामायिक पचक ली 6:45 पे, 5 मिनट पहले, तो उसका समय शुरू होगा वो 6:50 एग्जैक्ट। ऐसे देखो तो 6:48 के बाद स्टार्ट हो रहा है, यानी 6:49 पे, पर हम जो वो 1-2 मिनट आगे पीछे पकड़ रहे उसी समय से पकड़े, तो सेकंड सामायिक का टाइम स्टार्ट होगा 6:50 से ही। तो 6:49 से भी आप पकड़ सकते हो, पर ये कंफ्यूजन मत करना। और जब आप 2 सामायिक लेते हो तो उसमें आप वैसे ही टाइम गिन के, जैसे 6 बजे लिया है तो पहली सामायिक 6:50 पे आएगी, सेकेंड सामायिक 7:40 के आसपास आपकी आएगी। तो आप 7:40 का टाइम है तो 7:39 पे उसको सामायिक आलोचना पाठ बोल सकते हो, क्योंकि दोनों सामायिक का मिला के 4 मिनट का टाइम होता है, तो 4 मिनट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप 1-2 मिनट पहले जो टाइम है 50-50 मिनट पकड़ के, तो आप 2 मिनट पहले भी पाल सकते हैं। सविता जी, तो आलोचना पाठ बोलना जरूरी नहीं है अगर हम पहले ले तो? हाँ, अगर आपने सामायिक पहले ले लिया तो पहले सामायिक के लिए आलोचना पाठ नहीं बोलना है, पर अगर एकदम नजदीक है खत्म होने के तो आप बोल सकते हो, और नहीं भी बोलो तो दूसरी सामायिक ले लीजिए, फिर दोनों सामायिक खत्म होने के बाद आप आलोचना पाठ एक साथ बोल सकते हो। और वो सामायिक आलोचना पाठ बोलते समय आप ये बोलिए कि जैसे हम बोलते हैं ना 9वें सामायिक व्रत में, मैंने जो सामायिक व्रत किया है, तो वो खत्म होने के बाद अब यही एक बार एक सीधे शब्दों में बोल दीजिए कि दोनों सामायिक में मेरा कहीं कोई अत्याचार दोष लगा हो तो तत्सम इच्छा में दुक्कड़म। सिंपल वर्ड है। तो हाँ, सविता जी आपका क्वेश्चन पूछिए। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। प्रतिक्रमण में ईर्या प्रतीक सूत्र 2 बार बोला गया है, ऐसे मतलब पार्टियां 2-3 पार्टियां 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा बोला गया है, ऐसा क्यों? अब जैसे रिपीट किया। आपके घर पे कोई मेहमान आए, उनको सर्व करना है, तो आप सिर्फ एक ही बार सर्व करते हो कि 2 बार 3 बार लेके जाते हो? हाँ, चीजें अलग अलग वेराइटीज होगी तो मैं अलग अलग 2-3 बार करूंगी। हाँ, तो अलग अलग होंगी या सेम भी आप रिपीट करते हो ना, कि वापस किसी को चाहिए होगा तो। तब जैसे प्रतिक्रमण में भी हम आलोचना ले रहे हैं, बस समझो मैंने पहली बार आलोचना ली तो मेरा उस समय पे मन नहीं लगा था, तो इसके लिए वहां पे वो सेकेंड बार डाला। और पूरे प्रतिक्रमण की विधि ही आलोचना के लिए है, इसके लिए वो बार बार रिपीट किया जाता है। और जैसा हमने देखा है कि प्रतिक्रमण का टाइम 48 मिनट्स का है, तो वो 48 मिनट्स भी तो कंप्लीट करते हैं ना। अब हम फास्ट करके उसको खत्म कर देते हैं, 35 मिनट में 40 मिनट में कर देते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल टाइम 48 मिनट है, तो वो 48 मिनट तक जाए उसके लिए भी उनको रिपीटेशन किया गया है। और बार बार बोलने से हमारे मन में वो संस्कार पुष्ट होते हैं। जैसे हम मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं, या नमस्कार महामंत्र की माला क्यों फेरते हैं, एक बार नमस्कार बोलो तो भी, नमस्कार महामंत्र बोलो तो भी हमने 5 परमेश्वर को याद कर लिया, पर बार बार बोलने से क्या होता है, हमारे मन में वो संस्कार पुष्ट हो जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा मजबूत होती है। इसके लिए बार बार वहां पे आलोचना बार बार पाठ रिपीट किए गए हैं, और सभी का अर्थ लगभग सेम है। इच्छापतिक सूत्र का भी वही है, फिर आप आलोचना सूत्र का भी वही देखोगे, प्रायश्चित सूत्र में भी वही है, आलोचना ही ली जा रही है। लेकिन बार बार आलोचना लेने से क्या होता है कि हमारी वो विनम्रता दिखाई देती है कि मैं अपनी गलतियों के लिए लेने के लिए रेडी हूं, जो भी हुआ है मुझसे उसके लिए मैं अपने आप को पूरा समर्पित कर रही हूँ। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, रतन जी, क्या आपने? रतन जी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया, एक एक शब्द, एक एक, इतना संस्कृत हम लोग को आता नहीं है, लेकिन आप इतना अच्छा से समझाते हो कि उसको वापस रिपीट करने की भी इच्छा होती है। और मतलब हर एक शब्द पे इतना अच्छा से बोलते हो ना कि हर एक शब्द वो माइंड में फिट होता है। उतना हमारे से सही उच्चारण नहीं होता है, लेकिन माइंड में फिट हो जाता है। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि अगर अपन सामायिक लेते हैं और साथ में भी सासू जी भी सामायिक ले रहे, तो दोनों को कैसे बोलने का? दोनों हम दोनों ऐसा आप बोल रहे हो, उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं, मतलब वो आपके साथ अग्री कर रहे हैं, तो उनकी सामायिक हो जाती है। अच्छा, तो हम दोनों ऐसा बोलने की जरूरत नहीं रहती? नहीं, हम दोनों को बोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने भी आपके साथ हाथ जोड़ लिए, मतलब जैसे हम लोग 10 जन खड़े होके उपवास पचकते हैं, गुरुदेव तो एक ही पचकाते हैं, पर 10 का साथ में हो जाता है ना, तो जिसने मन में जो धारा है उस हिसाब से उसका वो। नीता जी,
आंटी जय जिनेंद्र आंटी, अगर है ना हम लोग 48 मिनट्स में प्रतिक्रमण पूरा नहीं कर पाते हैं, क्यों अभी थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, तो उसमें क्या दोष लगता है? कभी हम नहीं कर पाए तो, या कभी 5 मिनट लेट बैठ गए प्रतिक्रमण करने और नहीं आपका कर वो पाए? प्रतिक्रमण, आपने अगर प्रतिक्रमण करने के उद्देश्य से प्रतिक्रमण किया है तो वो प्रतिक्रमण नहीं गिना जाता है, आपका वो स्वाध्याय में चला जाता है। इसके लिए एक बात और बता दूं, आपका जो पहले आवश्यक से जो शुरुआत होती है वो, और छठे आवश्यक में यानी जो 2 बार शक्र स्तुति बोलते हैं उसके पहले वाला पाठ अगर 48 मिनट भीतर बोल के हो गया तो आपका प्रतिक्रमण हो जाता है। बाद का जो 2 बार शक्र स्तुति है, 5 बार नमस्कार महामंत्र है, पंचपद वंदना है, वो टाइम के बाहर भी जाए तो भी चलता है। ओके, छठा आवश्यक पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, छठा आवश्यक वो पूरा हो गया आपका 48 मिनट के भीतर तो आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट है। ओके, तो वो एक्चुअली हमेशा डाउट रहता है, कभी कभी लेट हो जाता है, नहीं 5 मिनट लेट बैठता है नहीं, तो 5 मिनट लॉन्ग लेट हो बैठोगे जाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका छठा आवश्यक हो जाता है उसके अंदर अंदर 48 मिनट्स के अंदर अंदर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आवश्यक से शुरू जो करते हो वो सूर्यास्त पे स्टार्ट हो जाए, और 5 मिनट लेट बैठे हो तो बस ध्यान दो कि 48 मिनट यानी आप 5 मिनट लेट बैठे हो, वहां से आपको प्रतिक्रमण का टाइम काउंट नहीं करना है। प्रतिक्रमण का टाइम काउंट तो सूर्यास्त से ही होता है। आप 5 मिनट लेट बैठे हो या 10 मिनट बैठे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सभी का एग्जाम होता है 1 से 4, एक व्यक्ति 1 बजे पहुंच जाए और दूसरा 2 बजे पहुंच जाए तो भी उसको एंड 4 बजे ही करना है। ऐसे ही प्रतिक्रमण एंड अगर 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 6:48 पे ही होना चाहिए। अब कोई 6:15 बजे स्टार्ट करे, कोई 6:10 पे स्टार्ट करे, कोई 6 में 5 कम को स्टार्ट करे, तो भी उसका छठा आवश्यक 6:48 के पहले पहले बोल के हो जाना चाहिए, तो वो उसका प्रतिक्रमण गिना जाता है, नहीं तो वो स्वाध्याय के अंतर्गत चला जाता है। क्या हम आंटी सूर्यास्त से पहले पहले स्टार्ट कर सकते हैं? सूर्यास्त से 5 मिनट पहले स्टार्ट कर सकते हो, 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले नहीं, सिर्फ 5 मिनट पहले। वो 5 मिनट भी इसके लिए है कि आप जो 24 अथर्व करते हो ना उसको 5 मिनट जाते हैं, तो वो प्रतिक्रमण का अंग नहीं है, प्रतिक्रमण में इंक्लूड नहीं है, इसके लिए उसको आप सूर्यास्त से 5 मिनट पहले कर सकते हो। पर पहला आवश्यक तो शुरू होगा। हाँ, पहला आवश्यक आपको सूर्यास्त से ही स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आप 5 मिनट पहले स्टार्ट कर सकते हो। वैसे छठे आवश्यक तक का पाठ प्रतिक्रमण के अंतर्गत आता है, इसके लिए वो 48 मिनट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद वाला शक्र स्तुति है, पंचपद वंदना है, वो सब पीछे का, वो मुखवास छाछ उस तरह का है, मेन कोर्स नहीं है आपके खाने का। तो वैसे ही मेन कोर्स जो है प्रतिक्रमण का वो पहले से 6th आवश्यक है, तो वो मेन कोर्स 48 मिनट के अंदर आना चाहिए। बाद का सप्लीमेंट्री फूड सब बाद में ले सकते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टार्टर भी पहले ले सकते हो। चलिए सुनीता जी, आईफोन। आभार आंटी, बहुत बहुत आभार। सुनीता जी आईफोन अनम्यूट कीजिए। अमिता जी, सपना दुग्गड़, जो भी अनम्यूट कर पाए कीजिए। मेरा ये मीटिंग का आज प्रॉब्लम हो रहा है, एंड हो जाएगी वापस 2.5 मिनट में। जय जिनेंद्र मैम। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कभी ग्रहण होता है हाँ, तो उसमें हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं ना? प्रतिक्रमण तो आप कभी भी कर सकते हो, प्रतिक्रमण के लिए कोई टाइम नहीं है, मतलब टाइम मतलब सूर्यास्त सूर्योदय तो है ही है, पर उसके लिए कोई टाइम में करना है। पर ऐसा नहीं कि आज कुछ है तो आप प्रतिक्रमण नहीं करो। देखिए सूर्य ग्रहण के समय पे आप आगम का स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने बताया हुआ भी है पहले, जिन्होंने भी मेरी क्लास अटेंड की है पहले की, वो ग्रहण में आपको आगमों का स्वाध्याय नहीं करना है, वो भी प्राकृत वाले आगम का स्वाध्याय। साधु साध्वियां आगम का स्वाध्याय जनरली करते हैं, हम तो करते नहीं है आगमों का स्वाध्याय। पर अगर हम स्वाध्याय, हमको तो वैसे भी गुरुदेव ने ना बोला हुआ है प्राकृत पाठ का, तो हम स्वाध्याय कर ही नहीं सकते हैं, तो हम हिंदी का पाठ ही पढ़ते हैं, तो वो आगम का पाठ नहीं है, वो उसका डिटेल है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, तो हम वो कर सकते हैं। ग्रहण के समय पे आगमों का स्वाध्याय नहीं करना होता है। और अमिता जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रही थी, जैसे सामायिक करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को कुछ पढ़ाई का बता देते हैं, या मैं खुद पढ़ाई करती, तो ये गलत है कि सही है? क्या पढ़ते हो आप? स्कूल का पढ़ते हो, कॉलेज का पढ़ते हो, या अपना जैन विद्या? जैन विद्या का ही पढ़ती हूँ, और बच्चों को भी पढ़ाते हो ना, जैन विद्या ही पढ़ाते हो ना? नहीं स्कूल का।
स्कूल उनको का नहीं स्कूल पढ़ा का सकते हो, स्कूल का नहीं पढ़ा सकते, नहीं नहीं। नहीं पढ़ा। आप जैन विद्या का पढ़ते हो, तेरापन दर्शन का पढ़ो, तत्व ज्ञान का पढ़ो, अपनी धार्मिक किताबें पढ़ो, बच्चों को भी जैन विद्या का पढ़ाओ, चलेगा, पर स्कूल का आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। तब तो मतलब गलत ही है। वो सांसारिक प्रवृत्ति है। हमने तो सावध्य योग का त्याग किया है, तो वहां पे हमको वो कार्य नहीं करना है। चलिए, और किसी का कोई डाउट? सामायिक में आप फोन भी यूज नहीं कर सकते हो, फोन को भी आपको हाथ नहीं लगाना है। मोबाइल में अगर किसी का फोन आ जाए तो वो भी आपको बंद नहीं करना है। अगर आप बंद करते हो तो उसका भी प्रायश्चित्त आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं कि फोन आया मैंने बंद कर दिया तो मुझे प्रायश्चित्त नहीं आएगा, उसका प्रायश्चित्त आपको लेना पड़ता है। इसके लिए सामायिक करने से पहले देख लीजिए मैंने फोन को स्विच ऑफ किया है या साइलेंट पे रखा है या नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर बैठी हूँ कि अब मेरी सामायिक में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी बाधा नहीं आएगी। वो देख दिखा के ही सामायिक लीजिए।